नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं ये वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं 2020 से लेके 2024 तक, इसलिए मैं जो भी ये जो प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ वो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाऊंगा कि अगर आप सिलेबस पूरा ना पढ़ के अगर उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं उसी हिसाब से ये वीडियोस को बनाऊंगा। मैं एक एक यूनिट करके टोटल मैथ्स और फिजिक्स के 20 यूनिट के लिए लगभग 19 से 20 वीडियोस आपके लिए जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, ताकि आपको जो है वो जो मैथ्स और फिजिक्स के जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए भी वीडियोस बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, P1 मतलब जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का दुर्ग यूनिवर्सिटी में, उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है मैकेनिक्स, या हिंदी में उसे यांत्रिकी कहते हैं। इसका अगर मैं यूनिट नंबर 1 देखूं तो यूनिट नंबर 1 दुर्ग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट सदिश या वेक्टर कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है सामान्य अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन करके कहलाता है। अब देखिएगा वेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सबसे पहला आता है जी आपका सदिश बीजगणित मतलब वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना होता है? क्रॉस प्रोडक्ट किसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, मतलब सदिश राशियां, अदिश राशियां, इनके बारे में पढ़ते हैं। वहीं सदिश अवकलन का मतलब होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, मतलब जो अवकल समीकरण होता है वो वेक्टर का किस प्रकार से किया जाता है। सदिश या अदिश मतलब वेक्टर और स्केलर को किस प्रकार से अवकलित किया जाता है, मतलब उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो आपको सदिश अवकलन में बताया जाता है। तीसरा है सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलेंगे इसे। 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर में। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किस प्रकार होगा, उसे इनमें समझाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित, दूसरा सदिश अवकलन मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन, और सदिशों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है, इन सब में सिर्फ आपको डेफिनेशन याद करनी है और डेफिनेशन याद करने के साथ इनके कुछ एग्जांपल्स कर लें, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगा। ये नॉर्मली आपके आएंगे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में इसको पूछा जाएगा। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। सदिश क्षेत्र में ग्रेडियंट इन अ वेक्टर फील्ड, ये एक बड़ा सा डेरिवेशन है, ये इसके क्वेश्चन आएंगे। डाइवर्जेंस और कर्ल किस प्रकार से काम करता है, कैसे इसमें मालूम आप जो प्रूफ करते हैं, उनके बारे में रहेगा। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो इस पूरे टॉपिक में इनके डेफिनेशन में पढ़ूंगा। डेरिवेशन जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड जो डेरिवेशन दिया होगा उसमें करूंगा। अब आप बोलेंगे कौन से बुक में दिया होगा, तो अभी आरपी यूनिफाइड की जो बुक आती है फिजिक्स की, वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है। और दूसरा आपका नवबोध प्रकाशन का जो परीक्षा सार आता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी जो शिवलाल एंड अग्रवाल कंपनी की जिसके राइटर आरपी गोयल हैं, उनकी बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको इन 2 बुक से देखना पड़ेगा। पहला बुक आरपी यूनिफाइड की मतलब राम प्रसाद एंड सन्स की जो बुक है वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नवबोध या परीक्षा बोध जो भी आपके यहाँ अवेलेबल है उसमें ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो है टारगेट करना है ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस पे, मतलब ग्रेडियंट के डेरिवेशन पे, और डाइवर्जेंस और कर्ल वाले डेरिवेशन पे आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट में आपको खाली ये 2 पॉइंट बस क्लियर करना पड़ेगा, इनके सिर्फ डेफिनेशन देख सकते हैं। वहीं आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन या सामान्य अवकल समीकरण की तरफ। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रथम कोटि के समांगी अवकलन समीकरण मतलब फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के जो होमोजीनियस इक्वेशन है मतलब जो अवकल समीकरण है, उसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे बर्नौली का समीकरण, लीनियर समीकरण, रैखिक समीकरण, CF/PI का वैल्यू निकालना, डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। ये जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये 90% जो टॉपिक हैं वो 12th के हैं। वहीं अगर आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से तो आप क्या कीजिए, ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस को, डाइवर्जेंस और कर्ल वाले क्वेश्चंस को
और ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन्हें बस देख लीजिएगा। बाकी इनसे रिलेटेड आपको नवबोध में या आरपी यूनिफाइड की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फिजिक्स का स्टूडेंट है, मतलब वो मैथ्स का भी स्टूडेंट होगा, तो उसे इन्हें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और आपका पहला यूनिट अच्छे से चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।